नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखावत और आप देख रहे हैं एसएससी अब। तो फ्रेंड्स, कि हमने पिछली कक्षाओं में चेंज किया था कि जो लेटेस्ट में करंट अफेयर आ रही है उसको इंक्लूड कर दिया है। अब क्या चेंज करने जा रहे हैं कि जिससे कि आपका सिलेक्शन आसान हो जाए। तो इसी बेहतरी के लिए हम आपको बता दें कि जैसे जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखो मैं आपको उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ। आज हमारा है प्रैक्टिस सेट नंबर 16। अभी तक हमने टोटल 15 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो 15 प्रैक्टिस सेटों को। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन है, भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो इसका राइट आंसर है भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, कर्नाटक में। अब आपको क्या कर अब आपको क्या करना नहीं पड़ेगा कि वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि मैं एक बिल्कुल आपको नोट्स बना के दे रहा हूँ पीडीएफ फॉर्मेट में। आप उन्हें या तो प्रिंट करा सकते हो या अपने फ़ोन या लैपटॉप में जिसमें भी आप पढ़ रहे हो वहाँ पे पढ़ सकते हो। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ वन्य जीव अभ्यारण्य की पीडीएफ, उनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूरी पीडीएफ है आपकी किसकी, वन्यजीव अभ्यारण्य की। ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि वर्तमान में भारत में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। 573 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। इतना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र घेरता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्षेत्र, हाँ ये इंपॉर्टेंट है नीचे वाले। भारत के कुछ प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा वन्य अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, जैसे राजस्थान का है केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य, कहाँ पे है, भरतपुर में। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है और प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है ये। दूसरा है राजस्थान का सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य। यह किस के लिए प्रसिद्ध है, यह बाघ पुनः परियोजना के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे करके आपको दिखा देता हूँ, ये पूरी पीडीएफ बनाई गई है। इसमें जो भी अपडेट होंगे हम आगे अपडेट करते रहेंगे इसमें, जिससे कि आपका परीक्षा में बेहतर से बेहतर परिणाम हो, आप बेस्ट स्कोर कर पाएँ परीक्षा में। आप यहाँ पे देख सकते हो धीरे धीरे करके ये इनमें और कुछ फैक्ट्स ऐड करे जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो कि भारत में टोटल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है, 573 दिखाया आपको। अब ये नीचे देखिए राज्यवार हमने इसको डिवाइड कर दिया है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, अंडमान और निकोबार में 96 यानी 96 वन्यजीव अभ्यारण्य है यहाँ पे अंडमान निकोबार में। महाराष्ट्र में 49, मध्य प्रदेश में 25। अब आपको ये ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं और सबसे कम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लक्षद्वीप में एक, पुडुचेरी में एक और दिल्ली में एक, यानी एक एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। ऐसे करके आपको दो तीन टॉपिकों की पीडीएफ और दिखाता हूँ। लगभग हमने आज 5 टोटल पीडीएफ बनाई हैं इसकी। कौन कौन से टॉपिकों की, देखो एक तो बनाया टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व कब से शुरू हुआ, कितने टाइगर रिजर्व हैं, जो भी है अभी आपको पीडीएफ दिखाता हूँ। देखिए टाइगर रिजर्व से संबंधित क्वेश्चन भी आएगा इस पीडीएफ में। जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट में हम क्वेश्चन ऐड करते जा रहे हैं वैसे वैसे टॉपिकों की पीडीएफ भी बनाते जा रहे हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो वर्तमान में 2025 में भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, 58 टाइगर रिजर्व हैं जो 18 राज्यों में फैले हुए हैं। कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं आप यहाँ पे देख सकते हो, जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड, कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। और ऐसे करके सारी पीडीएफ बनाई गई है, आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। आपको एक ही काम करना है, आपको नीचे कमेंट करना है भाई मुझे चाहिए। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतने आपको ये बिल्कुल फ्री में ये पीडीएफ मिल जाएगी। अब देखिए हाल ही में यानी करंट अफेयर का क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दिया है, हाल ही में कौन कौन से टाइगर रिजर्व बने हैं। तो 2025 में लेटेस्ट में जो टाइगर रिजर्व बना है वो माधव टाइगर रिजर्व बना है। कहाँ का है, मध्य प्रदेश में 2025 में बना है और 58वां टाइगर रिजर्व है। माधव से पहले कौन सा पूछा जा सकता है, रानी पाती टाइगर रिजर्व कहाँ पे बना है, मध्य प्रदेश में 2024 में। यहाँ पे आप देखो देख सकते हो मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है। और आप यहाँ पे भी देखो एक बाघ की फोटो दे रखी है और उसमें सब कुछ समझा रखा है। प्रोजेक्ट टाइगर कब का है, 1973 का। भारत में कुल बाघों की संख्या 3167। ये बढ़ या घट सकती है तो ये नहीं पूछेगा एग्जाम में। कुल टाइगर रिजर्व हो चुके हैं अब 58, इसको अपडेट कर लेना। और बाघ 6 गुना भी अधिक देख सकता है किसमें, अंधेरे में, मनुष्य से। बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। बाघ का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, पैंथेरा ट्रिगिस। और बाघ क्या है, राष्ट्रीय पशु है। ऐसे करके ये कुछ नीचे एरर आ गया इस पीडीएफ में। नीचे भी एक आपको पूरा जितने भी ओल्ड वर्ल्ड सॉरी भारत में जितने टाइगर रिजर्व हैं 58 टाइगर रिजर्व उन सभी की यहाँ पे इमेज दे रखी थी। बट कुछ एरर आने का ये हो चुका है, बट आपको जो पीडीएफ मिलेगा उसमें इसको सही करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा टाइम लिया आपका, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि वो भी आपके काम की चीज़ थी तो वो आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो क्या बताया मैंने, इसका राइट आंसर बताया था या नहीं पता नहीं, वापस से बता देता हूँ। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है।
भद्रा जो वन्य जीव अभ्यारण्य वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इससे आपको क्या मुझे और आपको क्या फ़ायदा होगा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, आप अपने दिमाग में भी कर सकते हो यदि आपने टॉपिक बट रखा है तो। और मैं यहाँ पे सीधा आंसर कराऊंगा, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं दूंगा क्योंकि मैंने पहले ही आपको सारा का सारा मैटर प्रोवाइड करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1973 में भारत में बाघों के व्यवहारवाद आबादी को बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा एक योजना चलाई। तो बताइए 1973 में कौन सी योजना चलाई। अभी अभी आपको दिखाया है कि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चलाया गया। और टाइगर मैन किसे कहते हैं, कैलाश साकला को टाइगर मैन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के प्रति उत्तरदायित्व, कर्मिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या की, स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन में क्या की, वकालत की। ध्यान रखिएगा इस बात को, गोपाल कृष्ण गोखले एक वकील थे, ये भी आपको बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में सब कुछ निम्नलिखित में से सामग्रियों से बना है। तो ब्रह्मांड में से क्या नाम दे दिया गया है। तो ब्रह्मांड में से नाम दे दिए गए पदार्थ या मैटर। जो भी आपके आसपास चीज़ें दिख रही हैं वो पदार्थ या मैटर हैं। यानी कि पेन, पेंसिल, आपका मोबाइल या जो भी है उसे हिंदी में बोले तो पदार्थ और इंग्लिश में बोले तो मैटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य कभी रूसी भूमि था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किसी टाइम पे कौन सा जो यहाँ पे राज्य है वो रूस के अंडर में आया करता था। जो अलास्का है वो रूस के अंडर में आया करता था। तो रूस ने क्या किया, अमेरिका को इसे ऑफर दिया, क्योंकि रूस ब्रिटेन पे इसे कब्जा नहीं करने देना चाहता था। तो क्या बोला रूस ने कि अमेरिका को इसे ऑफर कर दिया कि अमेरिका इसे ले ले। तो ये कभी किसका भाग होया करता था, रूस का, अलास्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए जो स्वर्ण मंदिर है श्री गुरु अर्जुन देव के समय पर इसकी आधारशिला रखी गई। किसके द्वारा, सूफी संत हजरत मियाँ मीर के द्वारा अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया। बताइए उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया, दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का क्या किया, उद्घाटन किया। कश्मीरी गेट से जो येलो लाइन मेट्रो चल रही है उसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की श्वेत क्रांति का उद्गम किस राज्य से हुआ है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति कब की थी। श्वेत क्रांति थी 1970 की। और इसके जो जनक थे वो कौन थे, वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के यह किससे संबंधित है, यह दूध से संबंधित है। और कहाँ से शुरू हुई, यह गुजरात से शुरू हुई। ध्यान रखिएगा इन पॉइंटों को। और जितनी भी क्रांतियाँ हैं उनके जो जनक हैं और वो किस चीज़ से संबंधित हैं, पीडीएफ बना दी है, उसका जो नोट्स है सब कुछ बना दिया है, आपको फ्री में प्रोवाइड हो जाएगा। बस आपको कमेंट करने, जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे वो उतनी ही मतलब हमें प्रोत्साहन मिलेगा पीडीएफ बनाने में जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के कोयले में कार्बन का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए जो कोयला है वो 4 टाइप का है। कौन कौन सा टाइप है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट और पीट। देखो एंथ्रेसाइट सबसे बढ़िया कोयला है। उसके बाद में जो बिटुमिन है दूसरे नंबर पे बिटुमिन कोयला है। उसके बाद तीसरे नंबर पे लिग्नाइट कोयला है और चौथे नंबर पे कौन है, पीट कोयला है। तो सबसे ज़्यादा कार्बन का प्रतिशत सर्वाधिक किसमें है, एंथ्रेसाइट कोयले में है। क्योंकि एंथ्रेसाइट कोयला है वो क्या करेगा, अच्छे प्रकार से जलेगा और अच्छी उत्पादन ऊर्जा देगा। तो समझिए सबसे बढ़िया कोयला कौन सा है, एंथ्रेसाइट। उसके बाद बिटुमिन, तीसरा लिग्नाइट और चौथा नंबर सबसे खराब पीट कोयला है। ये कोयले के टाइप है। इनके टाइप की भी एक पीडीएफ बना दी है, वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। द गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग्स वह अरुंधति रॉय द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2025 तक पुरुषों की टेनिस एटीपी रैंकिंग में वर्तमान में विश्व में नंबर 1 पर कौन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए हमने लेटेस्ट करंट का यहाँ पे क्वेश्चन डाल दिया है कि मई 2025 तक एटीपी की रैंकिंग में सबसे विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी कौन है।
तो इसका नाम है जोनिक सिनर। जोनिक सिनर एटीपी के रैंक में फर्स्ट खिलाड़ी हैं मई 2025 तक की लिस्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु में एक स्मारक नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु में कौन कौन से स्मारक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो बेक्कल किला है वो तमिलनाडु में स्थित नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। जो बेक्कल किला है वो केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का राज्य पशु विशाल गिलहरी है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विशाल गिलहरी किस राज्य का राज्य पशु है? इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो राज्य पशु है वो है विशाल गिलहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हिंसक कृत्य के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को छोड़ दिया? देखिए, जो असहयोग आंदोलन था वो 1 अगस्त 2020 को गांधी जी ने सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया। 1 अगस्त 1920 को, सॉरी जो भी गलत बोल दिया हो, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गांधी जी ने। जब चोरा चोरी कांड हो गया, यानी चोरा चोरी कांड नहीं बोला जाता, अब उसे चोरा चोरी घटना बोला जाता है, तो चोरा चोरी घटना हुई तो उसके बाद क्या किया, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया या बंद कर दिया। नेक्स्ट है, कितने बाइट पर 1 किलो बाइट होता है? बताइए। देखिए, 1024 बाइट में एक कितना होता है, 1 किलो बाइट होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। जैसे 1024 MB में क्या होता है, 1024 MB में एक क्या होता है, GB। ध्यान रखिएगा इस बात को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री और एक प्रमुख आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, ये पूछना चाह रहा है तो कौन व्यक्ति है जो भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और साथ में एक प्रमुख आयोग के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। इसका राइट आंसर है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जो क्या रह चुके हैं, एक आयोग के अध्यक्ष भी और साथ के साथ मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की मूल प्रथम की महिला कौन थी? ये सबसे फर्स्ट महिला कौन थी जो भारतीय मूल की थी? इसका राइट आंसर कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की क्या थी, महिला थी। कब गई थी ये? 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलवामा आतंकी हमला कब हुआ? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो पुलवामा आतंकी हमला हुआ है वो 14 फरवरी 2019 को हुआ था, जहां पे CRPF की गाड़ी के ऊपर अटैक किया गया था आतंकवादियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में मुगल वंश के अंतिम शासक को अंग्रेजों ने परास्त कर दिया। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। जो अंतिम शासक था वो था बहादुर शाह जफर। ध्यान रखिएगा इस बात को। अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर, या उसे बहादुर शाह जफर सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। इसे रंगून भेज दिया गया, यानी इन्हें काला पानी की सजा दे दी गई, यानी अंडमान निकोबार या म्यांमार के रंगून जेल में भी इसे रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो ग्राफिक्स एरे VGA रंगीन रेखा चित्रों को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रणाली है। इस प्रणाली को किसने विकसित किया? बताइए। VGA एक प्रणाली है, विजुअल ग्राफिक्स, और लास्ट का याद नहीं आ रहा है क्या है, ऑडियो हो सकता है शायद। उसको किसने विकसित किया है? इसका राइट आंसर है IBM। IBM की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नाम की कंपनी ने VGA का क्या किया है, विकास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिकाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत शुरू किए गए विशेष खाते को किस नाम से जाना जाता है? बताइए इसका राइट आंसर। देखिए, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है वो पानीपत के हरियाणा से शुरू किया गया है। यह इसके अंतर्गत एक योजना शुरू की गई है, वो है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि छोटी बालिकाओं के खाते ओपन किए जाते हैं। साथ में उनमें क्या किया जाता है, उनमें कुछ रुपए जमा किया जाता है धीरे धीरे करके। जब बालिका बड़ी हो जाती है तब उन रुपयों को क्या किया जाता है, बालिका के शिक्षा और विवाह के ऊपर खर्च किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक खालिस्तान में नियमित वृद्धि है। ये पूछना चाह रहा है कि किस में वृद्धि होगी तो क्या बोला जाएगा, आर्थिक विकास हो रहा है। इसका राइट आंसर है, यदि GDP में वृद्धि होगी तो क्या होगा, आर्थिक विकास होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में 1945 में की गई थी, बताइए। यह पूछना चाह रहा है कि किसके बाद या किससे पहले। ये इनमें ऑप्शन दे रखा है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई, पहले हुई, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद या द्वितीय विश्व युद्ध के पहले हुई। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए जो इसका राइट आंसर है कि जो संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ, इसका टॉपिक का पीडीएफ हमने अब नोट्स अब तक नहीं बनाए हैं क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, इसको बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो इसका लगभग आधा कंटेंट हमने तैयार कर दिया है। जैसे यूएनओ, जैसे यूएन या यूएनओ बोल दे सीधे सीधे, इसके यूएन की स्थापना 1945 में की गई। इसके 6 प्रमुख संगठन हैं और इसके अन्य छोटे छोटे संगठन हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। प्रमुख संगठन कितने हैं? 6 हैं। तो यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या किया गया, इसको इस्टेब्लिश किया गया यानी इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत प्रथम महिला कौन थी, यानी प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी। इसका राइट आंसर है प्रतिभा पाटिल को क्या बनाया गया, सर्वप्रथम भारत की राष्ट्रपति बनाया गया। ये कब से कब तक भारत की राष्ट्रपति थी, ये 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी, ध्यान रखिएगा इस बात को। 2007 से लेकर 2012 तक इन्हें क्या चुना गया, राष्ट्रपति चुना गया। ये पहले राजस्थान का राज्यपाल रह चुकी थी 2004 से 2007 तक। उसके बाद क्या हुआ, ये राष्ट्रपति पद के लिए चुनी गई। 2007 से 2012 तक 12वें नंबर की राष्ट्रपति रही हैं, पहली महिला राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओसीआर का फुल फॉर्म क्या है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए ओसीआर का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, या रीडर भी यहाँ पे बोल सकते हो। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन, दोनों भी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह को वर्ष 2024 में कौन सा पुरस्कार मिला है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए 2024 में टोटल 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, जिसमें कौन शामिल है, चौधरी चरण सिंह भी शामिल है, ध्यान रखिएगा इस बात को। भारत रत्न पुरस्कार की पीडीएफ भी बना दी गई है। भारत रत्न कब शुरू हुआ, 1954 में शुरू हुआ। कब किन किन को दिया गया, सबसे जवान कौन है, सबसे वृद्ध कौन है, या फिर हाल ही में किन्हें दिया गया है, ये सब कुछ इंक्लूड कर दिया गया उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसएलवी का अर्थ क्या है, बताइए। देखिए जीएसएलवी एक रॉकेट है जो क्या करता है, जो अंतरिक्ष में जाने वाले सैटेलाइट्स हैं उनको क्या करता है, अंतरिक्ष तक प्रक्षेपित करता है। प्रक्षेपित का मतलब है वहां तक पहुंचाता है उनको। तो जीएसएलवी का पूरा फॉर्म क्या है, जीएसएलवी का पूरा फॉर्म है जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसका राइट आंसर होगा जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके अलावा एक और है हमारे पास में पीएसएलवी। पीएसएलवी क्या करता है, कम यानी छोटे जो सैटेलाइट है उनको ले जाता है, और जबकि जीएसएलवी भारी सैटेलाइटों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टच मी नॉट पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है। देखिए आप सब ने तो सुना ही होगा, छुई मुई का पौधा है, उसको जब भी आप हाथ लगाते हैं तो वो ऐसे अपने आप को सिकोड़ लेता है या मुरझा जाता है। तो उस छुई मुई पौधे को क्या बोलते हैं, टच मी नॉट पौधा। उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो बताना है आपको। तो उसका वैज्ञानिक नाम है मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका क्या है, छुई मुई पौधे का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 तक भारत में कुल कितनी सार्वजनिक महारत्न कंपनियां हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है जनवरी 2025 तक भारत में कुल 14 महारत्न कंपनियां हैं। देखो बार बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है, या किसी महारत्न कंपनी का नाम दे देगा शॉर्ट में, जैसे दे देगा IOL इंडियन ऑयल लिमिटेड, या कोल दे देगा COL कोल, CIL कोल इंडिया लिमिटेड, तो उसका फुल फॉर्म पूछ लेगा। तो ऐसे करके मैंने 14 के 14 कंपनियों को पीडीएफ बना दी हैं। देखो कंपनियां 3 प्रकार की होती हैं, जो यहाँ पे एक मिनट, सीपीएससी के अंतर्गत भारत की सार्वजनिक कंपनियां 3 टाइप की हैं। उसमें है महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। जबकि यहाँ पे उस पीडीएफ में दे दिया गया है कि 14 महारत्न कंपनियां हैं, ये महारत्न कंपनियां हैं। कितने पूंजी से ऊपर की महारत्न कंपनी होती हैं वो सब कुछ इंक्लूड करके दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला आरक्षित वन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो भारत का पहला आरक्षित वन क्षेत्र था वो कौन सा था। इसका राइट आंसर है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान था, वो भारत का पहला आरक्षित वन क्षेत्र था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 206 हड्डियां एक वयस्क मनुष्य में होती हैं। यदि यहाँ पे बालक पूछ ले तो लगभग 300 के आसपास हड्डियां होती है किसमें? एक बालक में। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है तो जो 300 हड्डियां होती हैं, बालक में अतिरिक्त हड्डियां होती हैं, तो वो हड्डियां आपस में ज्वाइंट होती जाती हैं, यानी जुड़ती जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा एनोफिलीज मच्छर किसका संवाहक है? यानी मादा एनोफिलीज मच्छर क्या फैलाता है, या बताइए। देखिए इसका राइट आंसर है, मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया फैलाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, मलेरिया कौन फैलाता है? मादा एनोफिलीज मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न के अनुसार केंद्रीय रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान किसके पास होती है? देखिए जो हमारी जल सेना है, जल सेना, थल सेना और नौसेना, इन तीनों का चीफ कमांडर कौन होता है? ये चीफ कमांडर के ऊपर भी जो मौजूद होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। सभी सेनाओं के चीफ होते हैं, तो उन चीफों के भी ऊपर कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, यानी देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वार्षिक वाणिज्य बागवानी फसलों के लिए बीमित राशि बीमांकित दर के प्रतिशत के रूप में कितना प्रीमियम देय है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए कितना प्रीमियम देय है, यानी 5% इसमें क्या है? प्रीमियम देय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 तक संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? फिर से संयुक्त राष्ट्र का प्रश्न आ गया है भाई। ऐसा कोई भी सेट नहीं देखा है जिसमें संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड कोई प्रश्न ना पूछा गया हो। या तो ये पूछ लेता है, या इससे रिलेटेड जो भी कमेटीज हैं यानी संगठन है उनसे पूछ लेता है। 6 मेजर संगठन है, या फिर 6 मेजर संगठन से ना पूछे तो उनके जो छोटे संगठन है उनसे पूछ लेता है। जैसे WTO दे दिया, WTO की फुल फॉर्म बताइए, विश्व व्यापार संगठन, WTO की फुल फॉर्म है, ऐसे करके पूछ लेता है। तो इसका राइट आंसर है, एंटोनी गुटेरस क्या है? संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव है। ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान ने भारतीय और यूरोपीय शैली में एकीकृत मुंबई में ताज महल पैलेस होटल का निर्माण किया। मुंबई का जो ताज होटल है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए जो जमशेद जी टाटा हैं उनके द्वारा मुंबई के ताज पैलेस होटल का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रमुख नदी का नाम बताइए जो केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर और हवेली से होकर बहती है। कौन सी नदी दादर नगर हवेली से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर है, दमन गंगा नाम की जो नदी है वो दादर नगर हवेली से बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह खालिस्तान स्वतंत्रता के बाद देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए बड़े उद्योगपतियों के बीच एक संयुक्त उद्यम है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से है। इकोनॉमिक्स में थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है आपके भी, मैं समझ सकता हूँ। तो जो ये शुरू में देखिए, स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला प्लान कौन पेश किया गया? सीधा बात ये है, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला प्लान बॉम्बे प्लान पेश किया गया, जिसमें क्या था? इस प्लान जो ये प्लान था उसका मसौदा कब तैयार किया? 1944 में इसका पहले मसौदा तैयार कर लिया था। उसके बाद जो उद्योगपति थे, जो हमारे बड़े बड़े उद्योगपति जैसे रतन टाटा जी हैं, जमशेद जी टाटा हैं, उनके जो जो भी पूर्वज थे वो, जैसे बिरला ग्रुप्स हैं, इन सभी ने मिलकर क्या बनाया? क्या बनाई? बॉम्बे प्लान योजना बनाई, ये थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह में कम से कम 3 चरणों के उल्लेखनीय है, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से नहीं है? बताइए। ये इनमें से 3 कौन से विकल्प सही हैं और एक कौन सा विकल्प गलत है, वो बताइए नमक सत्याग्रह को लेकर। देखिए नमक सत्याग्रह में क्या क्या था कि अंग्रेजों को यह महसूस कराना कि राजशाही हमेशा नहीं रहेगी। दूसरा यह था कि राष्ट्रवादी आंदोलन जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। सही बात है, नमक सत्याग्रह की। इसने दुनिया का ध्यान महात्मा गांधी की ओर आकर्षित किया। किसने? नमक सत्याग्रह ने। ये भी बात बिल्कुल सही है। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि भारत में युवा आबादी ने स्कूलों में जाना शुरू किया। ये बात बिल्कुल गलत है कि नमक सत्याग्रह से युवा आबादी का स्कूल जाने से लेकर कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है?
भाई बार बार बताया है कि कल ही ओपेक के बारे में आया था कि ओपेक के कितने संस्थापक सदस्य देश हैं। और ओ देखो मैं फिर से बता देता हूँ, ओपेक क्या है? ओपेक पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन है। इसकी स्थापना 1960 में कहाँ पे हुई? बगदाद में हुई। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? और जो ओपेक का मुख्यालय है वो कहाँ है? वियना में, वियना ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया खुद इसका ओपेक का सदस्य नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ओपेक के सदस्य देशों में निम्न में से कौन सा देश नहीं है? तो जो कि ये यहाँ पे केन्या दे रखा है वो ओपेक के सदस्य देशों में नहीं है। अब जो नेक्स्ट पीडीएफ आएगी, सॉरी नेक्स्ट नोट्स आएंगे, इसमें ओपेक या फिर इससे रिलेटेड जो आसपास के आसियान कंट्री हैं, जैसे आसियान ग्रुप्स हैं, उनकी स्थापना कब हुई, उनमें कितने देश हैं, पहले संस्थापक देश कौन कौन से थे, उन सभी को इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो आप बस पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी को बिल्कुल फ्री में मैटर प्रोवाइड किया जाएगा। बस आप तो जो वीडियोस होती हैं उनको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और यही है, यदि आपको चाहिए पीडीएफ तो भाई कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो भी आएगा लेक्चर, उसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपको वो पीडीएफ्स कहाँ पे मिलेंगे। यदि हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ हो।